रेलवे का सफ़र करते हैं तो पूरा समाचार ज़रूर सुनिएगा। 2 मार्च को बस्ती प्लेटफार्म नंबर 1 पर कुशीनगर एक्सप्रेस को 6:55 पहुंचना था, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया। आपका बस्ती से और कुंडला तक पहुंचने में 14 घंटा गाड़ी लेट हो गई। लेकिन इससे आश्चर्य की बात और आपके सामने है कि हमको B4 डिब्बा सीट नंबर 46 का में हमारा था ये टिकट, जबकि मेरी उम्र 55 का मेरा मतलब जन्म तिथि है, और टिकट देते वक्त मेरा जो है जन्म तिथि 65 दिखा दिया गया, और 65 दिखा करके हमको कार्ड भी बनाकर तत्काल दे दिया गया। क्योंकि मुझे आँख का ऑपरेशन कराना था, मैं दर्द में परेशान था, हमने इस बात को देखा नहीं, टिकट लिया, जेब में रखा। वहाँ जब लोगों ने देखा तो बताया बात, इसलिए ये 10 साल का डिफरेंस दिखाया गया, क्योंकि वो मेरी सीट एकदम ऊपर वाले में थी, ऊपर हो गई। बताइए 70 साल 65 साल की उम्र में हमको तीसरे वेट ऊपर सबसे दिया गया, और मेरे नीचे जो है 25 साल 50 साल 30 साल के लोगों को दिया गया। अजीबोगरीब ढंग से थी। किसी तरीके से मैंने आगे चल कर के जो सीट पर बैठे थे उन लोगों से मेरी मजबूरी समझ करके उन लोगों ने कहा, अंकल आप वो नीचे रहिए, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये तो हुई आपकी कंडीशन आपका जाने के वक्त। आते वक्त AC थर्ड डिब्बा नंबर B4 सीट नंबर 46 की पोजीशन यह है, ये मेरा नाम है, आप देख सकते हैं। आते वक्त जो अजीबोगरीब कहानी हुई, ये थर्ड का टिकट हमने लिया था, थर्ड का टिकट लिया, लेकिन जब सीट पर बैठा तो सीट पर उसके पहले लोग बैठे हुए थे, वो लोग कह रहे थे कि ये सीट हमारी है। ये भी मतलब B4 33 सीट नंबर था। जब मोबाइल से चेक हुआ तो पता चला कि हमारा सीट जो है AC थर्ड A2 सीट नंबर 10 दिया गया। ये साहब सेकंड ऊपर था, हमसे कम उम्र वालों का नीचे था। ये रेलवे का क्या तमाशा बना कर रखा इन लोगों ने, बताइए हमको आप। टिकट काटते वक्त कुछ और दे दिया जाता है सीट, चेंजिंग कुछ और किया जाता है। अगर चेंजिंग किया जाता है तो उम्र के हिसाब से करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे बगल में जो सीट में थे, मतलब साथ आने वाले वो लोग की बहुत कम उम्र थी। 20 साल का लड़का एक था, उसकी माँ थी, जो मतलब आपका जो 22 वाले में हम गए थे, और ये थर्ड वाले में भी पोजीशन यही था कि हमसे कम उम्र वालों का दिया गया, और ये कहा गया, यह आसान जताया गया कि आपको सेकंड AC में दिया गया है। अरे सेकंड AC नहीं से लानत AC पर हो कि टिकट कटाने के बावजूद भी अगर सुरक्षित जगह ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा टिकट लेने से AC का, बताइए हमको। ये रेलवे की काली कहानी है, कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है। रेलवे जो मनमानी सीट बदल दिया वो अपने मनमानी कर देते हैं। वो कह देते हैं कि AC थर्ड के बजाय हमने सेकंड कर दिया। अरे सेकंड करके भी आपने क्या किया, जब कम उम्र वालों को नीचे सीट आपने दिया, वो बुजुर्गों को ऊपर आपने उठा दिया। ये तो सीधा डकैती है। ऐसा पहले नहीं होता था जिस तरह अब होता है। यानी आते वक्त भी पहाड़ टूट पड़ा, जाते वक्त भी पहाड़ टूट पड़ा। यानी रेलवे का कोई भरोसा नहीं है। अपना रेलवे ने विश्वास धीरे धीरे खो रही है। बस जिसके पास टिकट भी नहीं है और सीट अगर खाली है, TT ला के वहाँ लटा भी देते हैं, बैठ जाइए, जो होगा हम देख लेंगे। इस तरीके से घटनाएं रेलवे की है। इतना ही नहीं साहब, बस्ती प्लेटफार्म पर उतरने के बाद इस तरह से लोग कैप्चरिंग करके झोला सा सामान ले लेते हैं जैसे कोई चंबल के शेर हों। ये टेम्पो वाले और टैक्सी वालों की कहानी है। इस पर भी सरकार नहीं गौर करती है। इस पर भी पुलिस वालों का और विभाग वालों का कुछ साया ना होता तो हैसियत कैसे होती है टेम्पो वाले का, एक ऑटो रिक्शे वाले का, एक जीप वाले का, कि पैसेंजरों का सामान लेकर के ज़बरदस्ती लेकर ढोए। मैं जनता से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया सफ़र करते वक्त आप डिब्बे में बैठने के बावजूद भी अपनी सीट का क्लियर न समझिएगा। जय हिंद, जय भारत। समाज नबी, जिला सिद्धार्थनगर। सूचना देना मेरा कर्तव्य था, एक समाज सेवी की सेवा के हैसियत से आपको सूचना दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।